Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are all fine. हमारी 6.8 हो चुकी है। अब हम 6.10 की तरफ जाएंगे। 6.9 चूँकि वर्ड प्रॉब्लम है, 5 क्वेश्चन है, तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो खैर मैं 6.10 के ऊपर बढ़ रहा हूँ और 6.10 से ऑनवर्ड आगे 2 एक्सरसाइज हैं। तो आपका होप सो 2 एक्सरसाइज रह गई, चैप्टर क्लियर है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। जो हमारी तीसरी टाइप थी बच्चे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, फिर हार्मोनिक मीन को। बच्चे, जिस बच्चे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आती है, अरिथमेटिक मीन आता है, उसके लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिंपल ए टू जी डिटो कॉपी जिसे कहते हैं, वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है। फर्क सिर्फ ये क्या होगा कि आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, ये मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया। अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो डिटो कॉपी होगी, चंद एक बातें होंगी, फार्मूला थोड़ा सा चेंज, बाकी ए टू जी डिटो कॉपी। ठीक है, तो अब हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीक्वेंस एक सीक्वेंस है ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक टर्म्स की नंबर्स की सीक्वेंस होगी, वो कहलाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी नाम देता हूं मैं इसे। इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म्स आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो आपके पास जो टर्म्स हैं, ठीक है, जो सीक्वेंस है, ठीक है, आप उनका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, ये जितनी भी टर्म है, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इस टर्म आर अरिथमेटिक, कि अगर ऐसी सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस है कि जिस के बटे में नंबर्स लिखे गए अरिथमेटिक मीन हो, उसे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए बच्चे, सेम देखिए, वो यही कह रहे हैं ना, रेसिप्रोकल में सीक्वेंस देखिए। रेसिप्रोकल की सीक्वेंस क्या है, मतलब बटे के नीचे 3 5 7 2 4 8 16 32। तो ये सारी की सारी आप देख रहे हैं किसमें है, हार्मोनिक। वो मीन्स क्या है, अरिथमेटिक मीन के अंदर है ना। ये सारी चीज देखें आप, किसके अंदर आ रही बच्चे, किसी के अंदर आ रही है, अरिथमेटिक मीन। तो ये देखिए, आपने सिर्फ क्या किया, रेसिप्रोकल 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1 बाई कर दी, बाकी सारे का सारा क्या है, अरिथमेटिक मीन है। तो आप इसे देखेंगे, ये क्या है, ये भी किसमें, एचपी में, एचपी एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। फार्मूला देखें बच्चे, nth टर्म के लिए, जो किसके लिए, nth टर्म ऑफ एचपी। देखें, ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला nth निकालने के लिए। अब 1/a1 प्लस n माइनस 1 इक्वल डी कर देंगे तो आपके पास ये हार्मोनिक आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, मैं साथ आपको इसकी एग्जांपल, एक वो एग्जांपल कह रहा हूँ, साथ ही ये हार्मोनिक मीन की करवा रहा हूँ, ताकि हम इसके मीन के क्वेश्चंस को भी कर पाए। अ नंबर h, ठीक है, अब यहाँ पर नंबर हम टर्म नहीं, अब नंबर कहेंगे। अ नंबर h इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ। अब देखिए, वहां पर a आ जाता था अरिथमेटिक मीन के अंदर, यहाँ पर h आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिकल मीन में क्या आता था, g आ जाता, यहाँ पर h आ जाएगा। इफ a एंड b इनके दरमियान एक नंबर है h, आर इन एच पी, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। उसका फार्मूला देखें, जो हमने पहले निकाला था वो क्या होता था, मीन्स के हार्मोनिक का होता था बच्चे, देखें एच एम। ठीक है, एच एम होता था ए प्लस बी ओवर। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, सपोज करें हर टर्म्स का। ठीक है, अब मैं अगर करता हूँ ना, तो आप गौर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी, और ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 ए बी। अब इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, मीन्स सबका आपने रेसिप्रोकल लेना ना, तो आपके पास 2ab ओवर a प्लस बी आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, ये यहीं से डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, ये समझ लो कि इसी का क्या है, ये देखिए रेसिप्रोकल ले लिया हमने हार्मोनिक मीन का। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का, सॉरी। ठीक है बच्चे, बहुत आसान है। अब आप देखेंगे कि हम किस तरह फ्लो के साथ ये क्वेश्चंस भी करेंगे। 4 क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवा देने,
तो ज़रा गौर से समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप ये ना समझिएगा कि ये पता नहीं क्या हो गया है, मीन्स के क्वेश्चंस एक दिन में 4 हो गए हैं, नहीं, ये बिल्कुल उसी की तरह है। और एंड पे सिर्फ 1 ओवर आपने करना है। अब देखिए साथ साथ मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए फाइंड nth टर्म ऑफ एच पी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ फाइंड nth टर्म ऑफ ए पी, तो पहले वही तरीका होना है, सिर्फ एक दो स्टेप का फर्क है, आपने गौर से देखना। देखिए 9 टर्म ऑफ एच पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले सवाल का पहला पार्ट, ये गिवन आपके पास एक सीक्वेंस है, गौर से देखें 3 5 7, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 1/3 1/5 1/7 करके इसको हमने हार्मोनिक में कर दिया। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन सीक्वेंस क्या है, ये आपकी सीक्वेंस एच पी के अंदर है। अगर मैं यहाँ से पहले आपने एच पी की 9th टर्म यानी कि 1/A9 निकालने के लिए सबसे पहले आपको A9 निकालना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इस सवाल को पहले एच ए पी में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स के नीचे वाले नंबर्स को की सीरीज आप ले लेंगे 3 5 7 सो ऑन इन ए पी, ठीक है। ऊपर अभी हमें उससे कोई तरह नहीं, यहाँ से वही, अब देखें बिल्कुल समझ, अब सवाल वही बन गया। ये वाले सवाल अब आपको आते हैं कि नहीं, क्या निकालेंगे, अगर मैंने A9 निकाला, A1 मुझे मेरे पास होना चाहिए, वो है 3, D आपके पास क्या है 5 माइनस 3, तो 2 आ गया। N आपने 9th टर्म का है, तो N आपके पास का मतलब क्या है N, और आपने यहाँ पर सारी बात है कि हार्मोनिक है, तो वो 1/A9 होगा। ये आप गलती ये नहीं करनी है आपने, A9 निकालेंगे लेकिन एंड पे आपने 1 ओवर करना है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, AN आपके पास क्या है बच्चे, ये फार्मूला है, इसके अंदर n की जगह पर 9 पुट किया, A1 की जगह पर 3 पुट किया, ये आपके पास n आपके पास 9 माइनस 1, और यहाँ पर आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है, D की जगह पर। तो ये 8 इंटू 2, ठीक है, 16 प्लस 3 19, क्लियर है। तो आपके पास A9 इज इक्वल टू 19। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो यहाँ तक खत्म था। अब उसने चूंकि कहा है कि अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, सो 9th टर्म ऑफ एच पी इज इक्वल टू 1 ओवर A9 इज इक्वल टू 1 ओवर 19। अच्छा बच्चे, अब देखें पार्ट 2 के अंदर है, ये सीरीज आपको दी गई है सीक्वेंस, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, गिवन सीक्वेंस आपने लिख लेनी जो कि किसमें है, एच पी में कन्वर्ट कर ले। बार बार कहूँगा, पहले स्टेप के बाद आपने सबसे पहले से एच पी में ए पी में कन्वर्ट करके पहले से ए पी में बनाना है। उसके मुताबिक जो आपके पास नीचे वाली सीरीज होगी, सीक्वेंस होगी, वो आपने लिख के उसके मुताबिक करना है। यहाँ से देखें, ये है -1/5, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ -5 को। इसी तरीके से इस माइनस को मैं नीचे लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर लिख सकता हूँ। तो ये सीरीज आपके पास, ये वाली अगर देखें तो ये एच पी में है, नीचे वाली अगर मैं सीक्वेंस को लिखता हूँ, सॉरी सीक्वेंस है ये, सीरीज नहीं, मैं बार बार इसको सीक्वेंस सीरीज में शेयर में बोल रहा हूँ, सीरीज प्लस की फॉर्म में आएगी, तो ये सीक्वेंस है। अच्छा, -5 -3 -1 आर इन ए पी के अंदर आपने कर लिया, ये इसका रेसिप्रोकल खत्म कर दिया। अब यहाँ पर A1 निकालें -5, D निकालेंगे -3 इन माइनस इंटू -5, तो ये 2 आ जाएगा। एन आपके पास 9 है, 1 ओवर A9 आपने फाइंड करना है, तो ये फार्मूला लगेगा आपके पास A9 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 8 और D की 2 16 -5 करेंगे तो 11, तो 1/A9 करेंगे 5/, ये देखेंगे ये क्या है 11, तो 1/11 हो जाएगा। ओके, अब देखें बच्चे, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो आपसे सिंपल ये कह रहा है कि आपने 12 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस जो कि आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट मैंने करवाया, और ज़रा बच्चे ये अहम भी है, क्योंकि यहाँ पर देखें 1/3 2/9 है, 1/6 ऊपर ये 2 है। तो ज़रा ध्यान से डी निकाला यहाँ से बच्चों के लिए, बाद बच्चे यहाँ पर 1 ही कर देते, तो वो गलती करते हैं। तो ये आप देखेंगे गिवन सीक्वेंस एच पी में क्या है आपके पास, -1/3 2/9 और 1/6। इसी का जब आप ए पी के अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही माइनस में नहीं है, ये 3 और ये 2/9/2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये ए पी के अंदर, ठीक है। अब आप A1 यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास 3 है, D निकालेंगे 9/2 माइनस 3 करेंगे, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 3/2, या आप 6 माइनस 9/2 कर तब भी 3/2 हो जाएगा।
अब फार्मूले के अंदर पुट करें A1 की जगह, तो A12 चाहिए ना आपको, तो A12 हो जाएगा। यहाँ पर ये n-1 11 डी आ जाएगा, यहाँ पर 3 11 और इस d की वैल्यू, और यहाँ से 33/2। जब आप इसे सोल्व करेंगे मीन यहाँ जाकर एलसीएम लिया तो 6 + 33 और 39/2, ये आपके पास A12 है। आपको क्या चाहिए, 12 टर्म ऑफ AP, तो वो हो जाएगा 1/, ऐसे ऑफ 12 टर्म, तो वो हो जाएगा उल्ट हो जाएगा 2/39। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम इस तरह आप कह सकते हैं कि रिवीजन हो रही है अरिथमेटिक मीन की, सिर्फ एक स्टेप आगे आ रहा है कि जिसको हम 1/1 कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब हमने क्वेश्चन वो किए हैं टर्म्स के, अब यहाँ पर हम अब मीन की तरफ आ रहे हैं। अब देखें, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स के दरमियान। 5 कहा है तो देखें, अब जरा मुझे ये आपने जरा ना गौर से पहला स्टेप इसका समझना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब मैंने क्या कहा, पहले आप इसको अरिथमेटिक के अंदर, अरिथमेटिक में लेके आने के मतलब कि इसके रेसिप्रोकल को उल्ट करना है। मतलब अगर -2/5 है तो -5/2 हो जाएगा, ये 13/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही ना बात की। ये नहीं लिख देना आपने -2, ये अब ये नंबर हार्मोनिक के हैं ना कि अरिथमेटिक के। हमने खुद इसको करके एंड पे आकर फिर हमने इसको चेंज करना आता है। अच्छा बच्चे, ये है लेंथ, लेट कर लिए, आपको कितने चाहिए 5। उसी तरह से देखें A1 A2 A3 A4 A5 आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन। पिछले सवाल में जो आपको नंबर दिया जाता था उसी का हम कह देते थे कि मतलब कि बिटवीन -2/5 और -2/13। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये मैंने आपकी एक सैंपल के तौर पर, अब देखें ये जो तरीका है ना, कि सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अब आपने एज इट -2/5 ये नहीं लिखना। ठीक है, ये क्या होगा, गलत होगा अगर आप इस तरह लिखते हैं तो। देखिए ये आपने गलत हो जाएगा, यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सही क्या होगा कि आपको यहाँ पर लेट जब करेंगे A1 A2 A3 A4 A5, तो यहाँ पर बच्चे अब आपने इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि आपने ये हार्मोनिक मीन्स के दो नंबर हैं ना कि अरिथमेटिक के। अगर आपने पहले H1 H4 H5 निकाला, उसने अरिथमेटिक का कहा है, तो हम मदद ले रहे हैं H1 H2 मतलब कि अरिथमेटिक मीन की, तो हम इन नंबर्स को उल्ट करेंगे -5/2 और 13/2। तो ये क्या होगा, A1 से A5 के अरिथमेटिक बिटवीन इन इन नंबर्स के -5/2 और 13/2, और 100 ये वाले नंबर्स। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, ये किसके अंदर, आर इन एपी के अंदर। अब उसी तरीके के साथ हम क्या करेंगे बच्चे, A1 है आपके पास, ये -5/2, ये A2 है, ये A3 है, ये O4 है, A5 A6 A7 आपके पास क्या 13/2। अब इसकी वैल्यू क्या, A1 + 6D, और ये लिख दिया A1 की वैल्यू पुट की, उठाकर यहाँ ले गए, ये जाकर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास 18/2, और ये 9 बनेगा, ये वहां जाके आ जाएगा डिवाइड, तो 3/2 डी आ जाएगा। ठीक है, डी आपके पास बच्चे फिर क्या आ जाएगा 3/2। अब वही काम A1 आपके पास क्या होता है, A2 = A1 + D। क्लियर है, पता है ना ये सारी चीजें। अब A2 A1 की वैल्यू पुट करें, D की वैल्यू पुट करें, और सिंप्लीफिकेशन की तो -1। अब आपका काम है इसका रेसिप्रोकल, -1 का रेसिप्रोकल लेंगे 1/-1, तो वो -1 नहीं आएगा। ठीक है, अब A2 निकालें, 5 तक लेकर जाना ना H5 तक, तो A उसके लिए आपको A5 तक जाना पड़ेगा। H2 आपने निकाला, वो किसके बराबर होता है, A3 के, A1 + 2D। A1 की वैल्यू पुट की 2 × 3/2, ये कैंसिल आउट, यहाँ सिंप्लीफिकेशन की तो 1/2, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये 2 आ गया। इसी तरीके के साथ बच्चे A3 का फार्मूला A1 + 3 जो कि A4 के बराबर, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन की है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, तो H3 आपके पास फिर क्या आ जाएगा 1/2। H4 आपके पास ये फार्मूला है 7/2, इसका रेसिप्रोकल 2/7। A5 आपके पास क्या है, A1 + 5D = A6 = 5, रेसिप्रोकल 1/5। ये डायरेक्ट क्यों आपको बता, ये दो इसलिए किए हैं कि ये वैसे ये भी बिल्कुल वही सेम है, सिर्फ रेसिप्रोकल की। ये सिंपल जल्दी करने का मकसद ये कि आपको पता है, जस्ट आपने रेसिप्रोकल करना है, अब आपको पता ही है ना इन चीज़ों का, सेम है वही। अब देखें, आप कह सकते हैं ना कि देखिए सिर्फ रेसिप्रोकल लिए जा रहे हैं। रिक्वायर्ड HMR क्या है, H1 H5 -1 + 2 -1/2 2/7 1/5। कोई इशू है तो पूछ लें। ये दो पार्ट इसके। आगे देखिए चौथा पार्ट है, उसके अंदर वो कहता है कि 4 HM आपने निकालने, तो क्या मुश्किल है,
इन नंबर्स के दरमियान। तो शाबाश, मुझे बताएंगे आपके, मैं क्या करूँगा, लेट H1 H2 H3 H4 आर फोर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20 के दरमियान है, ये इनका रेसिप्रोकल करूंगा। शाबाश, 1/4 करूंगा मैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर देते थे, उसने कहा है कि ये क्या है, अरिथमेटिक मीन्स ही है, लेकिन यहाँ पर अरिथमेटिक मीन्स नहीं, ये हार्मोनिक मीन्स के नंबर है। तो इस वजह से पहले हम इसे इनका रेसिप्रोकल देखेंगे, उसके मुताबिक करके साथ साथ एंड पे हम जिस तरह हमने यहाँ फिर एंड पे कन्वर्ट किया था रेसिप्रोकल में, वैसे हम करेंगे। अच्छा, अब देखिए आपने उसी तरीके के साथ ये चार लिए, ये 1/4 1/20 क्या है इन अरिथमेटिक मीन, A1 1/4 है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 आपने लिया, A1 + 5 = 1/20। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, A1 की वैल्यू पुट करें, इसको उठाकर 1 ले जाए, सिंप्लीफिकेशन किया तो D आपके पास आ गया -2/10। तो यहाँ से अब डिवाइड करेंगे तो -1/5 आएगा, -1/5। ठीक है, ये सॉरी इधर लेकर जाएंगे तो -2/50 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। और इसी तरीके के साथ सिंपल A1 किसके बराबर होता है, A2 के, A1 + D, इनकी वैल्यूज पुट की तो 21/100 आ गया। इसका रेसिप्रोकल लिया तो 100/2 आ गया। A2 A3 के बराबर है, इनकी वैल्यू पुट की तो ये आ गया, रेसिप्रोकल लिया तो 100/17। A3 A4 सिंपल आप ये फार्मूलाज लगाएंगे और इनका रेसिप्रोकल लेकर आप निकाल देंगे। सो रिक्वायर्ड एचपी आपके पास क्या होगी, ये जो आपने निकाल दी है। कोई इश्यू है तो बच्चे पूछिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 से ऑनवर्ड करेंगे। यहाँ तो कोई इश्यू है तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।